हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के थ्रू माई का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिन्हें हम जॉइंस कहते हैं। सो जैसा कि आप जानते हैं, डाटा माई में डाटा हमारा जो है टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल्स की फॉर्म में हम अपने पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन का डाटा या कोई भी अपनी हमारी रिक्वायरमेंट है, बिजनेस रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग टेबल्स की फॉर्म में डाटा हम स्टोर करते हैं। जैसे कि यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने आपके एक डेमो डाटाबेस बनाया है जिसमें मैंने दो टेबल्स क्रिएट किए हैं। एम्प्लॉय टू सेव बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लाइक आईडी एंड नेम, एंड देन वी हैव सेकंड टेबल जहाँ मैंने एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्टोर करवाई है। तो यहाँ पर जो आप पहला कॉलम देख रहे हैं आईडी, ये मेरी प्राइमरी की है जो यूनिक होगी हमारे एंटायर फॉर द एम्प्लॉय टेबल, जो हर अपना एम्प्लॉय के लिए यूनिक होगी। और सेकेंडरी हमने बनाया है सैलरी टेबल, जिसमें मैंने एक आईडी कॉलम बनाया है और एक एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कॉलम बनाया है, जो एज ए फॉरेन की काम करेगी मेन टेबल के साथ। तो फॉरेन की क्या होगी, जो जो हमें दो टेबल्स को आपस में रिलेट करने के लिए यूज़ होती है। और इसमें मैंने दो कॉलम्स और बनाए हैं, ईयर और सैलरी, जिसमें मैं सैलरी स्टोर करवा रहा हूँ और ईयर स्टोर करवा रहा हूँ। ईयर में लाइक मेरे को जैसे जानना है कि मेरे जो स्टाफ एम्प्लॉई आईडी वन, उसकी सैलरी 2021 में क्या थी, उसकी सैलरी 100 थी। और देन 2022 उसने ड्रॉ की सैलरी 100 अगेन। तो इस तरह से मैंने दो टेबल्स बनाए हैं, एम्प्लॉई और सैलरी, एम्प्लॉई की इन्फॉर्मेशन और उसकी सैलरी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जॉइंस का कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मान लो हमें हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी कि मुझे अपने वो एम्प्लॉयज़ ड्रॉ देखने हैं जिनको मैंने 2021 में सैलरी दी है। तो अगर हम नॉर्मल इस टेबल के ऊपर क्यूरी करेंगे लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो हमारे पास कोई वे नहीं है कि हम क्यूरी कर सकें, वो एम्प्लॉयज़ फेच करवा सकें जिसकी सैलरी 2021 में उसने ड्रॉ की है। तो यहाँ पर हमारा जॉइंस का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो जॉइंस लगाने के लिए हम क्या सबसे पहले यूज़ करते हैं, इनर जॉइन। और जिस टेबल के साथ लगाना है, फॉर एग्जांपल सैलरी टेबल, और जॉइन क्या लगेगा, जॉइन उस कॉलम पे लगता है जो दोनों में कॉमन है। फॉर एग्जांपल सैलरी में मैंने जैसे आपको बताया है, सैलरी में मैंने एम्प्लॉई अंडरस्कोर आईडी के नाम से एक कॉलम बनाया था, और मेन टेबल की प्राइमरी की के साथ। तो जो कॉलम कॉमन होगा दोनों टेबल्स में, उसके ऊपर जॉइन लगेगा। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आईडी के ऊपर ही जॉइन लगे, हम नेम के ऊपर भी जॉइन लगा सकते हैं, पर वो जो यूज़ केस है वो हमारा इतना ज़्यादा मतलब यूज़फुल नहीं रहेगा, क्योंकि नेम कॉमन नहीं है। नेम दो एम्प्लॉयज़ के नेम कॉमन भी हो सकते हैं, मतलब दोनों के नेम सेम भी हो सकते हैं, पर आईडी जो है हमारी यूनिक होगी। तो इसलिए हम जॉइन आईडी पर लगा रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इनर जॉइन लगाया कि इनर जॉइन सैलरी ऑन सैलरी डॉट एम्प्लॉई आई डी इक्वल्स टू एम्प्लॉई डॉट आई डी। तो अब मैं जब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूँगा, आप देखेंगे, देखिए मेरी सारा मेरे पास एम्प्लॉई भी आ गए और उनकी सैलरी भी आ गई। लाइक रोनी ने सैलरी ड्रॉ की थी 2021 में 100, देन अगेन उसने 2022 में सैलरी ड्रॉ की थी 100। अब मान लो मुझे इस पे कंडीशन लगानी है कि वो एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी जिन्होंने सैलरी 2021 में ड्रॉ की थी, तो मैं यहाँ कंडीशन लगा सकता हूँ 2021 वेयर इक्वल्स टू ईयर इक्वल्स टू 2021। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा जॉइंस वर्क करते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि इनर जॉइंस उसी केस में वर्क करेगा अगर आपको उसी केस में डाटा देगा अगर दोनों टेबल्स में कोई कॉमन रिकॉर्ड होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं, जैसे अब मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, इसमें मैंने दो रिकॉर्ड्स बनाए, रॉनी और जॉन। एंड देन मैंने एक सेकंड टेबल बनाया था सैलरी, जिसमें मैंने दो रिकॉर्ड ऐड किए with only one employee, for only one employee, that is Ronnie, 2021 एंड 2022। तो ये मुझे सिर्फ उसी का ही डाटा दे रहा है। अगर मैं यहाँ मान लो कंडीशन भी हटा दूँ, तो ये मुझे सिर्फ रॉनी का ही डाटा दे रहा है। बट सपोज मुझे चाहिए, वो डाटा भी चाहिए कि डजेंट मैटर मेरे पास सैलरी है या नहीं, सैलरी रिकॉर्ड है या नहीं एम्प्लॉय के लिए,
बट स्टिल मेरे पास उसका एम्प्लॉई की इन्फॉर्मेशन आए, ठीक है। तो हम उस केस में यहाँ पर इसको इनर को लेफ्ट ज्वाइन कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मेरे पास दोनों के रिकॉर्ड आ रहे हैं, रॉनी का भी आ रहा है और जॉन का भी आ रहा है। डजेंट मैटर उसका सैलरी में इंफॉर्मेशन है या नहीं, बट ये मुझे स्टिल इंफॉर्मेशन दे रहा है उसकी एम्प्लॉय की। तो इससे क्या है, क्लाइंट हमारा जो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर मान लो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम सारे स्टाफ देखना चाहते हैं जिनकी सैलरी है ही नहीं, कोई है ही नहीं, मान लो जिन्होंने कोई सैलरी नहीं ड्रॉ की, तो मैं उस केस में लेफ्ट वन यूज़ करूँगा और वहाँ पर लगा दूंगा वेयर सैलरी इज नल। आप देख सकते हैं जॉन की मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई जिसकी सैलरी, जिसने कोई सैलरी नहीं ड्रॉ की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इनर जॉइन उस केस में यूज़ होगा अगर दोनों टेबल्स में कुछ कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई है, इंफॉर्मेशन एक एम्प्लॉई टेबल है और एक सैलरी टेबल है, तो एम्प्लॉई टेबल की एंट्री सैलरी टेबल में भी होनी चाहिए, उसका कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी इनर जॉइन मेरा वर्क करेगा। और लेफ्ट जॉइन मेरा तब वर्क करेगा, यूज़ होगा अगर मेरे को डजेंट मैटर सेकंड टेबल में मेरी एंट्री है या नहीं, बट स्टिल फर्स्ट टेबल में मेरी एंट्री होनी चाहिए। देन मेरे पास आता है राइट जॉइन। राइट जॉइन किस केस में यूज़ होगा, अब कई केसेस ऐसे होंगे, मान लो मेरे पास एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन नहीं है एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है, बट सैलरी की मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मेरा डाटा करप्ट हो गया है और इसमें मेरे पास सैलरी की एंट्रीज हैं बट एम्प्लॉयज़ की एंट्री नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, अगर मैं डिलीट कर दूँ, रॉनी को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं रॉनी को मैंने डिलीट कर दिया, मेरे पास तो जॉन का डाटा है। अगर मैं अब इसको राइट ज्वाइन कर दूंगा तो आप ये देखेंगे कि मेरे पास डाटा फिर भी आ रहा है अभी भी, मतलब यहाँ पर प्रायोरिटी सेकेंडरी टेबल को मिल रही है कि डजेंट मैटर पेरेंट टेबल में मेन टेबल में एंट्री है या नहीं, डजेंट मैटर, बट सेकेंड टेबल में अगर डाटा है तो मुझे माईएसक्यूएल डाटाबेस उसका क्वेरी का डाटा रिटर्न करके देगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स यही डिफरेंस है मेनली इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन में। आई थिंक आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन का। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। और मेरी और भी आने वाली फ्यूचर वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।